विपक्ष अगर एक झूठ बोले तो सीधा जेल जाता है। सत्ता पे बैठे लोगों का राज है, जो मुंह में आता है बकता है। जब आप बड़े बड़े पोस्टरों पे लिखा हुआ देखते हैं अब की बार 300 पार, नारा नहीं है, धमकी है, 1-2 बार और भाजपा को जिता दीजिएगा ना तो पेट्रोल 300 रुपये लीटर खरीदिएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर मुनाफा कमाने के लिए आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं तो फिर ये लोग क्यों सीधे अंबानी और अदानी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए। सरकारी संस्थान सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता है। सरकारी संस्थान सरकार होने का जो मतलब है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए होता है। अब सोच करके हमको बताइए, रेलवे नहीं होगा तो रिजर्वेशन कहां होगा? और रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए? जब एफर्मेटिव एक्शन नहीं होगा तो सरकार क्यों होना चाहिए? सरकार अगर हमको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं देगी, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देगी, सड़क की फैसिलिटी नहीं देगी, सिक्योरिटी नहीं देगी तो सरकार को हम टैक्स क्यों देंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इस देश में था, है और रहेगा, क्योंकि हमारी देश की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर रहेगा। लेकिन अनुभव क्या कहता है? अनुभव तो यही कहता है ना कि अगर पटना यूनिवर्सिटी नहीं ठीक से काम करेगा तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं पढ़ाएगा। आपसे 10 लाख रुपया ले लेगा, लेकिन आपके बेटे को प्रधानमंत्री की तरह A+B का होल स्क्वायर नहीं पता होगा। आपका बेटा भी हो सकता है देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन इंजीनियर तो नहीं बन पाएगा। हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल यह है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना मिलेगी सरकारी नौकरी। हमारी पीढ़ी का सवाल यह है कि 45 साल में इस आंकड़े को याद रखिएगा, विपक्ष अगर एक झूठ बोले तो सीधा जेल जाता है। सत्ता पे बैठे लोगों का राज है, जो मुंह में आता है बकता है। 45 साल में पहली बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपको सुन करके आश्चर्य नहीं होता है? जब आप बड़े बड़े पोस्टरों पे लिखा हुआ देखते हैं अब की बार 300 पार, नारा नहीं है, धमकी है, 1-2 बार और भाजपा को जिता दीजिएगा ना तो पेट्रोल 300 रुपये लीटर खरीदिएगा। इस बात को याद रखिएगा। वो अपना सीट नहीं बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल का भविष्य का दाम बता रहे हैं। अब की बार 300 पार। इस बात को समझिए कि आपके निजी जीवन में आप किन समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। मैं अपने साथी के घर पे गया, बीचों बीच बाजार में दिन में मच्छर जो है ना हिंदी का गाना गुनगुना रहा था। आपके आ जाने से कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जिसके नाली के ऊपर ढक्कन है। कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां जा करके अगर आपको मन में यह ख्याल आए कि सपोज करो कि कभी भूकंप आ जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस सकती है, एम्बुलेंस नहीं घुस सकता है। यहां डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं। अभी कोरोना की स्थिति में हमने देखा है कि क्या हुआ है। सरकार का एक भी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था, एक भी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था। फिर किस लिए सरकार है? किस लिए हम जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? आप सोच करके बताइए कि मैं जो कह रहा हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल यह है कि अगर एयर इंडिया नहीं बचेगा तो सिंधिया जी क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्या करेंगे आप विमान मंत्री लेकर के जब विमान ही नहीं बचेगा? क्या करेंगे आप जब रेलवे ही नहीं बचेगा तो रेल मंत्री क्या करेंगे? सब कुछ ये अपने दोस्तों के हाथ में दे देना चाहते हैं। नारा लगाते हैं देश का और राष्ट्र की संपत्ति देते हैं दोस्त को। ये कैसा राष्ट्रवाद है भाई कि आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं? कोई इनसे सवाल क्यों नहीं पूछता है कि आप देश का नाम लेते हैं तो देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? तो सरकार की तरफ से, सरकार नहीं कहती है, ऐसे ही आजकल तो 300 रुपया में रिचार्ज भी नहीं होता है। खाली मोबाइल रिचार्ज पे दिन भर जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहता है ना,
पहले मैसेज भेजेगा फटाफट 100 लोगों को भेजिए, 10 लोगों को भेजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अगला ही बार ऐसा मैसेज आएगा कि इंसान को इंसान आपस में बांट दे। इतिहास का ऐसा ज्ञान जो इतिहास है ही नहीं, झूठ का कचरा है। उनका तर्क ये आता है घाटे में चल रही थी, घाटे में चल रही थी। तो क्या मुनाफा कमाने के लिए बनाए हैं सरकार? अगर मुनाफा कमाने के लिए आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं तो फिर ये लोग क्यों सीधे अंबानी और अदानी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए? सरकारी संस्थान सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता है। सरकारी संस्थान सरकार होने का जो मतलब है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए होता है। अब सोच करके हमको बताइए, रेलवे नहीं होगा तो रिजर्वेशन कहां होगा? और रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए? जब एफर्मेटिव एक्शन नहीं होगा तो सरकार क्यों होना चाहिए? सरकार अगर हमको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं देगी, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देगी, सड़क की फैसिलिटी नहीं देगी, सिक्योरिटी नहीं देगी, तो सरकार को हम टैक्स क्यों देंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इस देश में था, है और रहेगा, क्योंकि हमारी देश की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर रहेगा। लेकिन अनुभव क्या कहता है? अनुभव तो यही कहता है ना कि अगर पटना यूनिवर्सिटी नहीं ठीक से काम करेगा तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं पढ़ाएगा। आपसे 10 लाख रुपया ले लेगा, लेकिन आपके बेटे को प्रधानमंत्री की तरह A+B का होल स्क्वायर नहीं पता होगा। आपका बेटा भी हो सकता है देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन इंजीनियर तो नहीं बन पाएगा।